नीट के चीट कांड पर नए अपडेट आपको देते हैं, नए किरदारों के बारे में भी बताते हैं। इनका नाम है चिंटू और पिंटू। ये नाम सुनकर आपको थोड़ी हंसी आएगी, लेकिन नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ के बाद जो छात्र दुखी हैं, मन ही मन रो रहे हैं, उन्हें रुलाने वालों के ये चिंटू और पिंटू ही नाम है। एक तरफ लाखों छात्र नीट परीक्षा की तैयारियों में लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ चिंटू और पिंटू इस साजिश में जुटे थे कि आखिर परीक्षा का पेपर कैसे लीक करवाया जाए, किन लोगों से कितनी वसूली की जाए और छात्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाकर उन्हें कैसे इस धोखाधड़ी में शामिल किया जाए। देश को डॉक्टर देने वाली जो नीट परीक्षा इतनी गंभीर है, उससे चिंटू और पिंटू किस तरह से खिलवाड़ कर रहे थे, ये अपने आप में हैरान करता है। एक तरफ नीट पर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, तो वहीं चिंटू और पिंटू की तलाश तेज हो गई है। इस घोटाले में चिंटू पिंटू की क्या भूमिका रही, ये भी आइए आपको समझाते हैं। चिंटू नीट के सॉल्वर गैंग का सदस्य है, इसके अलावा जो हर साजिश में शामिल था, जबकि पिंटू आरोपी संजीव मुखिया का करीबी है। नीट का पेपर सबसे पहले चिंटू के पास ही आया था और उसका करीबी पिंटू पटना में अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल पहुंचा, जहां साजिश में शामिल छात्रों को रट्टा लगवाने की तैयारी थी। 5 मई को सुबह 9 बजे चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर आए। चिंटू के साथ मिलकर पिंटू ने भी लीक किए गए प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को दिए और रट्टा मारने के काम पर लगा दिया। चिंटू और पिंटू की जिम्मेदारी अपनी निगरानी में छात्रों को परीक्षा केंद्र तक लेकर जाने की थी। दावा किया जा रहा है कि चिंटू नालंदा के गुलहरिया बिगहा का रहने वाला है और संजीव मुखिया ने चिंटू और पिंटू को पटना के पेपर लीक नेक्सस की सारी जानकारी दे रखी थी। अब आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी संजीव मुखिया के साथ साथ चिंटू और पिंटू की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। इनके साथ राकेश रंजन उर्फ रॉकी, नीतीश यादव और नीतीश पटेल भी इस पेपर लीक कांड में शामिल हैं। इन लोगों ने पिछले साल भी नीट का पेपर लीक करने की कोशिश की थी। TV9 के खुलासे के बाद बिहार में जांच तेज हो गई है। इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों के बाद तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव से भी आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने पूछताछ की। तो वहीं अपने पीएस का नाम घसीटे जाने के बाद तेजस्वी यादव भी सरकार विरोधी जुबान से फायरिंग कर रहे हैं। जाहिर है इस मुद्दे पर खूब राजनीति हो रही है। इन सियासी हंगामों पर एक रील भी आइए आपको दिखाते हैं। हमारी मांग ये है कि नीट की परीक्षा रद्द हो, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 1500 कुछ लोगों को हम पेपर देने देंगे। बाकी सब नौजवान कहाँ जाएगा, उसको कहाँ लेके जाए। नीट का जो रिजल्ट आया है उसको लेके पटना में कहीं ना कहीं लगाया जा रहा था कयास की पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार के मंत्री ने कहीं नहीं माना कि पेपर लीक हुआ है। हर कदम पर झूठ बोलते हैं। पहले कहा पेपर लीक नहीं हुआ, जब प्रमाणित हुआ तो कहा इसकी जांच होगी। पर जांच चल रही है। शिक्षा मंत्री ने एक नहीं अनेक बार विषय को पूरे देश को समझाया है, फिर भी जिस तरह की बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना कांग्रेस कर रही है, लोगों को उकसा रही है, जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था, वार रुकवा दी पापा। आज नौजवान पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाए पापा। पेपर लीक 10 साल में 70 पेपर लीक। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइकिल, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है। बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हुई, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। एकदम बहुत बड़ा फेल्योर है सरकार की कि आपने इस तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ ये खिलवाड़ किया। ये जो खिलवाड़ जो हो रही है ये बर्दाश्त नहीं है। इसके अंदर जांच करवाइए और सजा मिलनी चाहिए। नीट पेपर लीक कांड पर TV9 के खुलासे के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमसे खास बातचीत की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हाई लेवल कमेटी एनटीए की जांच करेगी और इस मामले में दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न जो लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य का अब क्या होगा, कब तक होगा। 2 बात देखिए, सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा देश की
इस सारे परीक्षा में जुड़े हुए विद्यार्थियों को हम प्रतिबद्ध है पारदर्शिता के लिए, हम प्रतिबद्ध है विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, हम प्रतिबद्ध है मेधावी विद्यार्थियों की कोई भी उनके ऊपर आंच ना आए, ये हमारे लिए हम लोग कमिटेड है। तो क्या एनटीए को लेकर कोई कदम उठाने जा रहे हैं? एक बात आपने कही जरूर कि वहाँ एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो अधिकारी अगर शामिल हैं, अगर इस तरह की कोई सूचना हो तो बताएं कृपया। देखिए, दो अलग अलग विषय एनटीए को लेके। अभी ये घटनाक्रम में एनटीए की जो भी कोई व्यक्ति होगा संश्लिष्ट होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। एनटीए के बाहर भी कोई होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई सेंटर में कोई और लोग थे, कोई अन्य कामों में थे जो गिरोह काम करते, पटना पुलिस गिरोह को पकड़ा है। इस प्रकार की पाप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग संश्लिष्ट होंगे सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि कुछ लोगों की गड़बड़ियों से जो जेन्युइन लाखों बच्चे हैं उनको दिक्कत तो नहीं होगा? यही सबसे ज़्यादा चिंता है। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है।